दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करीना कपूर से जुड़ी खबर लेकर आए हैं। महेश मांजरेकर ने विकी कौशल के बारे में कौन सी चौंकाने वाली बात कही है। आमिर खान की एक आने वाली फिल्म का पोस्टर सामने आया तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। क्या कंट्रोवर्सी है, किस फिल्म की बात हो रही थी और क्या अजय देवगन और काजोल की बेटी निशा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करीना कपूर की। करीना कपूर की सोशल मीडिया में बड़ी जमकर खिंचाई चल रही है। कोई उन्हें बेशर्म कह रहा है, कोई उन्हें गद्दार कह रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि उनकी जो संवेदनाएं थी पहलगाम के हादसे को लेकर, जो उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा था, क्या वो सिर्फ दिखावा था? क्या बॉलीवुड के लोग वाकई मतलब सिर्फ दिखावे और नकली जिंदगी में जीते हैं? उनको इस देश से कोई मतलब नहीं है। कभी वो देश प्रेम की बात करते हैं तो क्या वो झूठी होती है? दरअसल ये सारी बातें उस समय शुरू हुई जब करीना कपूर की एक फोटो सोशल मीडिया में आई। और सोशल मीडिया में वो फोटो करीना कपूर की एक पाकिस्तानी ड्रेस डिजाइनर के साथ। अब पाकिस्तानी ड्रेस डिजाइनर ने जो ये फोटो डाली, उसको देखकर सोशल मीडिया में लोग भड़क गए। हालांकि करीना ने उस फोटो को शेयर नहीं किया था। हुआ दरअसल ये कि 22 अप्रैल को जब ये घटना हुई पहलगाम वाली, उसके बाद में करीना कपूर ने सोशल मीडिया में अपना मैसेज लिखा था, बियॉन्ड हार्ट ब्रोकन फॉर द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, प्रेइंग फॉर द लाइव्स लॉस्ट पहलगाम। उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, शोक व्यक्त किया था, दुख व्यक्त किया था। लेकिन इसके बाद में पिछले रविवार को वो दुबई गई यहाँ से। और जब दुबई गई, वहाँ निश्चित रूप से अब वो सेलिब्रिटी हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके पुराने कमिटमेंट होते हैं। तो दुबई में जो भी उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया, वहां पर पाकिस्तान के एक ड्रेस डिजाइनर हैं, फराज मनन। इनके साथ करीना पहले भी काम कर चुकी हैं, पहले भी कोलैबोरेशन कर चुकी हैं। तो जो भी प्रोग्राम रहा हो, तो फराज मनन और उनकी एक तस्वीर खींची गई जिसमें दोनों साथ में हैं। और बाद में फराज मनन ने इस तस्वीर को, करीना के साथ तस्वीर को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला। करीना ने इसे शेयर नहीं किया, लेकिन लोगों की नजर तो पड़ गई। सोशल मीडिया में लोग बहुत चौकन्ने रहते हैं। और जैसे ही ये फोटो लोगों की नजरों में आई, लोगों ने करीना कपूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि किसी ने कहा कि बहुत बेशर्म है, किसी ने कहा कि गद्दार हैं, ये तो इनका देश प्रेम झूठा है। तो ये सारी चीजें जो है, अब खैर करीना का तो इस पर कोई रिएक्शन है नहीं, मगर इस बात के लिए कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं कि जब देश इस स्थिति में खड़ा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति की बातें हो रही है और तमाम तरह के प्रतिबंध सरकार लगा रही है, उधर से भी रिएक्शन आ रहा है। इन हालात में अगर करीना कपूर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी स्तर पे, ड्रेस डिजाइनर भी है, तो उसके साथ अगर तस्वीर खिंचाती है, तो ये कोई सही समय तो नहीं है, सही मौका तो नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर करीना कपूर को काफी आड़े हाथों लिया जा रहा है। उधर शुक्रवार को महेश मांजरेकर की एक मराठी फिल्म रिलीज हुई, देव मानुस। इस फिल्म के प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान महेश मांजरेकर ने ये कहा कि बॉलीवुड की या हिंदी की जो फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त हमें थोड़ी संभलती हुई दिखाई दे रही है, इसको छावा जैसी फिल्म ने बचाया है। और छावा को बचाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। महेश मांजरेकर ने कहा है कि भाई, इस फिल्म को लोग छावा के लिए, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की जो कहानी थी, उनके शौर्य की और उनके बलिदान की जो कहानी थी, उसके लिए देखने गए हैं। उन्होंने कहा कि विकी कौशल ये नहीं कह सकते कभी भी कि छावा को लोग मेरे लिए देखने गए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग उनकी 5 फ्लॉप फिल्मों को भी देखने जाते हैं जो इससे पहले रिलीज हुई। तो कुल मिलाकर छावा की कामयाबी का जो क्रेडिट है वो महाराष्ट्र को मिलता है। और उन्होंने कहा इसमें भी इसका 90% कलेक्शन है जो महाराष्ट्र में भी हुआ, वो पुणे वाला जो बेल्ट है वहां से आया है। तो उन्होंने कहा कि अगर फिल्म इंडस्ट्री आज हिंदी की थोड़ी बची हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत संभली हुई दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे विकी कौशल नहीं बल्कि छावा है और महाराष्ट्र है। अब महेश मांजरेकर के इस स्टेटमेंट के बाद में थोड़ा सा लोग चौंके। हालांकि उन्होंने इसको बैलेंस किया कि विकी कौशल अच्छे एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग में ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन खास बात यह है कि एक खास किरदार को देखने के लिए लोग गए। विकी कौशल या वो किसी खास फिल्म में काम कर रहे इसलिए लोग देखने नहीं गए। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि महेश मांजरेकर ने जो कहा है, ये बात काफी हद तक सच है। छावा जैसी फिल्म ने इंडस्ट्री को 800 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया है और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से ही आया है। और विकी कौशल, उनका टैलेंट अपनी जगह है, वो इस किरदार में बहुत अच्छे लगे, लोग उनको देखने गए, फिल्म को देखने गए, पसंद किया, उनकी तारीफ हुई। खैर, ये महेश मांजरेकर की अपनी राय है। अगली खबर आमिर खान से जुड़ी है। आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म सितारे जमीन पर,
उसे आने में अभी थोड़ा सा समय है। लेकिन एक नया पोस्टर 2 दिन पहले सोशल मीडिया में आ गया और फिल्म थी गुरु नानक। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, इन पर फिल्म बन रही, किसी को नहीं पता था। अचानक पोस्टर आया जिसमें ये बताया गया कि आमिर खान गुरु नानक देव जी का रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये बात जैसी सामने आई तो हलचल मची। ये तो एकदम चौंकाने वाली बात है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये फर्जी पोस्टर है। सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी चीजें आती, यूट्यूब पर आजकल आप देखेंगे बहुत सारी फिल्मों के नकली ट्रेलर चलने लगते हैं, नकली टीजर चलने लगते हैं। एआई की मदद से तमाम लोग चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। तो आमिर खान को लेकर ये फिल्म बनने की, गुरु नानक देव जी पर फिल्म बनने का ये अनाउंसमेंट हुआ जिसने लोगों को चौंकाया। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से आहत भी हुए। सिख समुदाय के अनेक लोगों ने कहा कि ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। और क्या आमिर खान इस रोल को करने के लिए डिजर्विंग है? कई लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई और फिर बाद में ये साफ हुआ कि जो सारा कुछ जो है ये फेक पोस्टर है, जिसे किसी ने शरारत के तौर पर बनाया है। आज की आखिरी खबर, क्या अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा देवगन बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं? बॉलीवुड में इधर लगातार कई नेपो किड्स आ रहे हैं, एक के बाद एक। हर महीने आप पाएंगे कि किसी न किसी को लॉन्च किया जा रहा है। अब नीसा देवगन, क्योंकि बड़ी हो चुकी हैं वो, और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। हालांकि 20 दिन पहले काजोल ने एक प्रोग्राम में कहा था कि निशा की ऐसी फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है कि वो बॉलीवुड में आना चाहती हैं। मगर काजोल के ये कहने के बावजूद ये चर्चा अचानक इसलिए चल पड़ी कल, क्योंकि बॉलीवुड के फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने निशा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में डाली, जिसमें कि वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नजर आ रही हैं। और इन तस्वीरों के नीचे मनीष मल्होत्रा ने लिखा, निशा बॉलीवुड अवेट्स यू। इसका ये मतलब है कि निशा बॉलीवुड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब बॉलीवुड में किसी भी स्टार के लिए इतना आसान नहीं है कि मतलब वो अपने बेटे को लॉन्च करे और उसकी ट्रोलिंग ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया में इस बात को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिलती है कि बॉलीवुड के सितारे जो हैं अपने बच्चों को दर्शकों पर और बॉलीवुड पर थोप रहे हैं। लोगों के न चाहने के बावजूद टैलेंटलेस नेपो किड्स को जो है लगातार फिल्में मिल रही हैं। अभी जनवरी के महीने में ही अजय देवगन ने अपने भांजे को फिल्म आजाद में लॉन्च किया था। अमन देवगन और राशा थडानी रवीना टंडन की बेटी हैं। दोनों इस फिल्म से लॉन्च जरूर हुए, चर्चा भी बहुत सारी हुई, लेकिन फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी। तो बॉलीवुड में नेपो किड्स को लेकर जिस तरह का एक रवैया दिख रहा है कि इन्हें तो फिल्में देनी ही है, एक फिल्म चले ना चले, फिल्म आने से पहले ही वो दो दो तीन तीन फिल्मों के लिए साइन हो जाते हैं। आमिर खान के बेटे की यही स्थिति है। जुनैद जो है वो ओटीटी पर लॉन्च हुए, उसके बाद में फिल्म में आए, दोनों चीजें फ्लॉप रही उनकी, मगर उनकी 2 फिल्में रेडी हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही। इधर काजोल ने भले ही कहा हो कि उनकी बेटी फिलहाल नहीं आना चाहती, लेकिन अब फिलहाल शब्द का क्या मतलब है? क्या 2 महीने बाद ही अनाउंसमेंट हो जाएगा कि उनकी बेटी भी आने जा रही, 2 महीने में मन बदल जाएगा? तो बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इन्हें लेकर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या सोचते हैं आप इन अपडेट्स को लेकर? इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।